हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इस खूबसूरत से फ्लावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसे ट्रम्पेट वाइन के नाम से भी जाना जाता है और इसे टेकोमा प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये समर सीजन में फ्लावरिंग करने वाला एक बेहद खूबसूरत फ्लावर प्लांट है और इसमें फ्लावर्स गुच्छों में आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इसमें दूसरा फ्लावर खिला है। पहले वाला फ्लावर जो है वो खिल करके मुरझा चुका है और साथ ही साथ गमले में गिर भी चुका है। इसमें और भी फ्लावर्स खिलने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। काफ़ी सारे इसमें बर्ड्स बने हुए हैं और भी इसमें नए नए फ्लावर खिलेंगे। इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, जो ट्रम्पेट होता है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसी की तरह से उसकी शेप आगे से इस तरीके से चौड़ी होती है, पीछे से इस तरीके से उसकी शेप थोड़ी लेंथी होती है। तो वही शेप है इसकी और इसी वजह से इसे ट्रम्पेट वाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्लांट है इसमें फ्लावर्स के काफ़ी सारे शेड आते हैं, काफ़ी सारी इसमें वैरायटीज़ आती हैं, काफ़ी सारे इसमें कलर आते हैं। इनमें साइज़ में भी डिफरेंस मिलता है इन फ्लावर्स के में। तो उस तरीके से आपको जो भी पसंद आए आप वो नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। दूसरी बात, इसे केयर करना बहुत ही आसान है। इसमें आप समर सीज़न में रोज़ाना वाटरिंग करते रहें। जो या तो आप सुबह इसमें पानी डाल सकते हैं, शाम के वक्त पानी डाल सकते हैं। और इसके लिए गोबर की खाद सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। जब मैंने इस प्लांट को लगाया था तो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और कटिंग लगाते वक्त मैंने इसमें जो है गोबर की खाद ऐड की थी। तो ये कटिंग भी हमारी लग चुकी है, ग्रोथ भी कर चुकी है और अब इसमें फ्लोर भी आ गया है। इसके अलावा मैंने करीब 20 दिन पहले, यानी कि अप्रैल की स्टार्टिंग में, मैंने इस प्लांट में जो है काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया था। उसमें मैंने 2 उपले लिए थे, उनको पानी में भिगोकर 2 दिन के लिए रखा था और वो फिर मैंने छान करके उस पानी को और फिर वो खाद मैंने इसको दी थी। और उसके बाद से देखिए इसकी ग्रोथ में 4 चांद लग गए और अब आप देख रहे हैं कि इस छोटी सी कटिंग से लगाया गया ये पूरा प्लांट बन गया है। तो इसका स्टेम कुछ इस तरीके से होता है, बेल की तरह ये बढ़ता है। आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं और आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है, आप इसके लिए कम से कम 8 इंच का गमला ज़रूर लीजिए, 10 इंच का लीजिए या फिर 12 इंच का लीजिए। तो जितना बड़ा आप गमला लेंगे आपको रिपोर्टिंग उतनी ही देर से करनी पड़ेगी। मैं इस प्लांट में करीब 10 दिन में 15 दिन में हमेशा गुड़ाई करती रहती हूँ और मैंने इसको 2 बार खाद दी है अभी तक, यानी कि 4 महीनों में मैंने इस प्लांट को 2 बार खाद दी है। इसकी जो कटिंग है वो मैंने नवंबर के महीने में लगाई थी। तो कटिंग तो लग गई थी उस वक्त, लेकिन उसमें जैसे नवंबर में सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं तो प्लांट्स में जो है पत्तियां आना, फूल आना बंद हो जाते हैं, तो प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो उससे मेरी कटिंग तो ख़राब नहीं हुई, लेकिन इसमें नई पत्तियां नहीं आई। लेकिन जैसे ही फरवरी का मौसम आया इसमें पत्तियां आनी स्टार्ट हो गई और अब इसमें जो है फ्लावर खिले हैं। तो ये दूसरा फ्लावर है। ये प्लांट जो है सनलाइट को पसंद करता है और इसे करीब आप 5 से 6 घंटे की सनलाइट वाली जगह पर रख सकते हैं। ये पूरे समर सीज़न अच्छे से चलता है और इसमें खूब फ्लावरिंग होती है। इसके फ्लावर में हल्की सी खुशबू आती है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। और इसके साथ साथ इसमें एफिड अटैक भी होता है। एफिड अटैक जब ये प्लांट की नई पत्तियां आती हैं फरवरी के महीने में तो उस वक्त ज़्यादा होता है और उसके लिए आप इसके ऊपर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नीम के पत्तों को उबालकर उसका जो लिक्विड होता है वो उसकी आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें इसके ऊपर काम करती हैं। आप मेरे प्लांट में देख सकते हैं कि कितनी सारी और भी नई पत्तियां आ रही हैं। छोटा सा ये पौधा है और इसके ऊपर फूलों से गुच्छे बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जब ये प्लांट छोटा सा होता है तभी से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं है कि पहले 2 साल तक पौधा बढ़ेगा और फिर उसके बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो इसे आप एक बेल की तरह भी बढ़ा सकते हैं और एक ट्री की शेप भी आप इसे दे सकते हैं। तो मैं इसे एक ट्री की शेप दूंगी और धीरे धीरे टाइम पर इसकी जो है कटाई छटाई करती रहूँगी। मैं एक बार इसकी जो है कटिंग कर चुकी हूँ। यहाँ से साइड से मैंने इनके जो टॉप पार्ट हैं वो थोड़े थोड़े काट दिए थे
और उसका मुझे ये रिज़ल्ट मिला कि यहाँ से इसमें देखिए और ज़्यादा ब्रांचेस मुझे देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से आप भी इसका टॉप पार्ट टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा कट करते रहिए, उससे आपका प्लांट घना भी होगा, ज़्यादा फूल भी आएंगे और ज़्यादा ब्रांचेस और ज़्यादा ग्रीन भी लगेगा। इस प्लांट की कटिंग लगाने का जो बेस्ट सीज़न है वो है फरवरी का महीना और मानसून का महीना। अगर आप अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं तो उसके बहुत कम चांसेस हैं लगने के। कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें कि ये अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी कटिंग लग जाती है। तो आप इसे नर्सरी से भी ख़रीद सकते हैं। करीब 30 से 40 रुपए में ये प्लांट आपको मिल जाता है और आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं पे ये प्लांट मिल जाता है तो आप इसकी कटिंग ले आइए। पेंसिल की थिकनेस की कम से कम आपको 8 इंच की इसकी कटिंग ले लेनी है और उसे आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप कोकोपीट में भी उसे लगा सकते हैं और कोकोपीट नहीं मिलता है तो कुछ टाइम आप उसे वाटर में रख के और तब उसमें रूट स्टार्ट हो जाए तब आप उसे मिट्टी में लगा सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट हम जो है काउडंग कंपोस्ट मिट्टी में मिला के और कटिंग को लगा देते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसमें रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद उसमें जो है पत्तियाँ और फ्लोरिंग भी अच्छे से होती हैं। लेकिन अगर आपके प्लांट में ऐसा हो जाता है कि स्टार्टिंग में आपका पौधा बहुत अच्छे से फ्लोरिंग दे रहा है और बाद में एकदम से आके इसमें फ्लोरिंग कम हो जाती है तो आपको बेझिझक इसमें फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर देना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र का। काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं आप, उसमें अनियन पील फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस तरह के फर्टिलाइज़र को लिक्विड फॉर्म में लेके और उनका स्प्रे आप अपने पूरे प्लांट पे कर सकते हैं। इससे इसकी पत्तियों की और फ्लावर्स की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आप इसकी सोइल में भी जो गमले की मिट्टी होती है उसमें भी इस प्लांट को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ता है और बहुत ही कम केयर में लगने वाला प्लांट है। गर्मियों में आप इसमें रेगुलर वाटरिंग करते रहिए, 5 से 6 घंटे वाली धूप की जगह पे आप इसे रखिए, आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। सो आई होप मैंने इस प्लांट के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।